नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हर नागरिक के हाथों को काम मिले। जी हाँ, उसके काम के बदले सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिले और कामगारों के हितों का ध्यान रखा जाए। इस दिशा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई श्रम नीति 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव 27 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। नई लेबर पॉलिसी लागू होने के बाद ये नीति देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके माध्यम से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। इसी मुद्दे पर एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर ने विशेष बातचीत की है, विशेष विश्लेषण किया है। क्या कहा है आप भी सुने। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पराशर मेरे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज, मैं तो ये आप हिंदुस्तान का एग्जांपल लेता हूं कि हिंदुस्तान का एक सपना है कि 2047 में वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों उस विकसित राष्ट्र को कौन बनाता है? उस विकसित राष्ट्र को उसके कामगार, उसकी लेबर बनाती है। और साथ साथ में ये लेबर जो है वो बैकबोन भी कहलाती है किसी भी राष्ट्र की। लेकिन उस लेबर की प्रोडक्ट का, उसके जो है वो हकों का जो है, उसके हक को उसका उचित मूल्य मिले, उसके काम का उसके उचित मूल्य मिले, एक पॉलिसी बनती है जिसको लेबर पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो लेबर पॉलिसी यानी कि वो नीति जो सरकार कामगारों के हित, अधिकार और काम की शर्तें तय करने के लिए बनाएगी, वो लेबर पॉलिसी की। मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूं। और ये कहते हैं कि जब मजदूर खुश होंगे तो उद्योगों में तरक्की होगी, उद्योगों में ग्रोथ आएगी, स्ट्राइक रेट घटेगी और प्रोडक्शन रेट बढ़ेगी और समस्याएं घटती जाएंगी और देश एक आर्थिक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। दोस्तों ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के जब लोग बाहर जाते हैं तो वो उनका ब्रेन ड्रेन कह लीजिए, उनका एक कारण ये भी होता है कि देश के जो लेबर कानून हैं वो उन लोगों को कहीं ना कहीं रोकते हैं कि वो देश में रह करके देश के लिए काम करें। और लेबर पॉलिसी जब फ्लेक्सिबल होगी, लेबर पॉलिसी जब उनको सपोर्ट करेगी तो वो लोग बाहर भी नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, जैसे आप बिहार कह लीजिए, वहां से लेबर मूव करती है क्योंकि वहां पर लेबर पॉलिसी का कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं लेबर पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है। तो लेबर पॉलिसी सभी समाज के वर्गों को समान अवसरों को बढ़ावा देती है, महिलाओं को, दिव्यांगों को और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी बराबर हक मिले, इसके लिए जो है वो इंश्योर करती है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे बात कहूंगा कि आज की डेट में सुनिश्चित करना कि मजदूरों को मजदूरी का पूरा हक मिले, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। और वो लेबर पॉलिसी पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्योंकि जब बाहर के देश भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लेबर पॉलिसी के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि देश में अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी देश में तो उनको आने वाले समय में इस तरह की पॉलिसीज जो कि उनके लिए सुविधाजनक हो, वो एक रिटर्न हो और उनके जो कामगार हैं उस पॉलिसी को अपनाएं। तो वो डेफिनेटली लेबर पॉलिसी क्लैरिटी के साथ भी होनी चाहिए। और चाइल्ड जो है वो लेबर उसके अंदर नहीं कैलकुलेट होनी चाहिए। उन्हें सुरक्षा का माहौल होना चाहिए उन कामगारों में और उनकी मजदूरी जो है वो निश्चित होनी चाहिए। ये लेबर पॉलिसी का मेन उद्देश्य कह लीजिए कि होता है। आप यूं कह लीजिए कि किसी भी देश की लेबर पॉलिसी उसके जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय जो उसके जो है वो सपोर्टर्स हैं, जो 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 देश निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ओपनिंग रिमार्क्स हैं। दोस्तों लेबर पॉलिसी किसी भी देश की असली ताकत भी हो सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि देश में लेबर पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के बहुत से लेबर के लिए रूल्स बने और उसमें खासकर 44 तरह के लेबर रूल्स थे, जिसमें फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और शाश्वत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952। दोस्तों इस तरह से अगर मैं एम्प्लॉय के लिए बात करूं कि लेबर पॉलिसी में कर्मचारियों के लिए कितने कानून थे, तो ये 44 थे। ये डिफरेंट एक्ट थे जो कि डिफिकल्ट, इनको निभाना एक डिफिकल्ट कॉम्प्लायंस इनका स्टाइल था। और इंडस्ट्रियल जो नियम है उन सबको निभाते निभाते कई बार अगर कोई चीज लिटिगेशन में जाती थी तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो इस चीज को आप ये मान करके चलिए कि 2019 में इस लेबर पॉलिसी को थोड़ा सा जो है वो रिफॉर्म किया गया। इस लेबर पॉलिसी के जो 44 डिफरेंट एक्ट थे उनको 4 एक्ट के अंदर कन्फाइंड किया गया। तो अब 2019 में जब पार्लियामेंट ने एक लेबर पॉलिसी के सारे एक्ट्स को 44 जो है वो अलग अलग एक्ट्स को मिला करके 4 एक्ट्स को डिफाइन किया, कन्फाइन किया, उसमें कोड ऑफ वेजेस, मतलब जितनी भी वेजेस के लिए, तनख्वाह संबंधी, वेजेस संबंधी जो भी उनको जो है वो मिलना है वेजेस को पैसा, वो 2019 वेजेस एक्ट में कवर हुआ। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कोड
जिसमें जो है कर्मचारियों के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अच्छी तरह से रहे, वो 2020 के नाम से बना। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कर्मचारी वहां पर काम करें, उनको वहां पर जो है पूरी तरह से सेफ्टी मिले, उनके काम का पूरा हक मिले, वर्किंग कंडीशन उनके लिए अच्छी हो, वो 2020। सो इस तरह से ये जो एक्ट थे वो बहुत कन्फाइंड होकर के सोशल सिक्योरिटी कोड भी जो है वो 2020 में पास हुआ। ये 4 एक्ट ने जो है वो सारे 44 को कन्फाइंड कर दिया और लेबर पॉलिसी इस 4 में सिमट करके रह गई। तो ये इस तरह की पॉलिसी बनने, अभी वैसे आप ही मान करके चलिए कि ये पॉलिसी 19 में जो है पास हो गई थी, लेकिन अभी इफेक्टिव नहीं हुई है। 20 में 19-20 के सेशन में पास हुई थी, लेकिन इफेक्टिव इसलिए नहीं हुई क्योंकि बहुत से स्टेट्स ने अभी इसको नहीं अपनाया है। और ये फोर्ड कोड जो 19-20 के सेशन में पास हुए, अभी भी रूल्स कुछ स्टेट्स में नहीं बन पाए। इन सब को देखते हुए, इन सब की सिचुएशन को देखते हुए नई लेबर पॉलिसी को बनाया गया। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों से कह रहा था कि भारत जो विकसित राष्ट्र बनने का 2047 में एक सपना देख रहा है, उसके पास एक ऐसी श्रम पॉलिसी, वर्किंग पॉलिसी होनी चाहिए जहां पर उसके कर्मचारी संतुष्टि से, जहां उनको अपने अधिकारों के लिए सेफ रहें, जहां उनको उनका उचित मूल्य मिले, उनकी सेफ्टी, काम स्थल पे उनकी सेफ्टी हो। एक इस तरह की पॉलिसी की जरूरत थी। और अभी मनसुख मंडाविया जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लेबर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो ड्राफ्ट में जो उन्होंने मेजर बातें जो उसमें ऐड की हैं, मैं आप सब लोगों से जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और वो जो ड्राफ्ट जनता के लिए 27 अक्टूबर तक उन्होंने ओपन रखा है कि अगर उसमें कुछ सजेशन आते हैं तो उसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। और इस तरह का जो लेबर पॉलिसी नई बनेगी वो भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर के जा सकती है। तो ये मनसुख मंडाविया जी ने जो है वो एक श्रम नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया। मैं उस ड्राफ्ट के मेजर कंटेंट के बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों, इस तरह के अंदर ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा पॉइंट दिया है, यूनिवर्सल वर्कर्स रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब अगर एक वर्कर जो है वो किसी भी चीज में पूरी तरह से पारंगत है, दक्ष है, तो उसको एक नंबर जो है अलॉट किया जाएगा और वो देश के किसी भी किनारे पे अगर वो जाता है तो उस दक्षता का, उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर का, उस दक्षता में उसको वहां लाभ मिलेगा। तो वो कहीं पर भी उसको अपनी दक्षता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड, जो कि उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, मतलब ये कह लीजिए कि जो पीएफ है, जो उन वर्कर्स का पीएफ है, जो उनके जो है इलाज के संबंधित है, या प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के संबंधित है, या जो स्टेट्स कुछ जो है वो बोर्ड्स के जो उनको बेनिफिट मिलते हैं, उन सब का एक नंबर हो, ताकि वो उस एक नंबर से उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो उस एक नंबर से उसका फायदा वो ले सके। थर्ड, उन्होंने कहा कि जीरो फैटिलिटी, मतलब किसी भी उद्योग में कोई भी आदमी जो है अगर वो काम कर रहा है तो उसको उसकी सेफ्टी निश्चित हो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने कवर किया है। और चौथा, उन्होंने फीमेल की, मतलब लेडीज की परसेंटेज 35% ये फिक्स की है कि लेडीज जो है वो हर उद्योग में 35% तक जो है वो सहभागिता निभाएंगी, उनका रिजर्वेशन किया है। और चौथा, उन्होंने कहा है कि ग्रीन जो जॉब्स हैं उनको वो इंक्रीज करेंगे, और खासकर एआई से जो जॉब्स आज की डेट में कट हो रही हैं, तो उन जॉब्स का ऑल्टरनेट वो लोग ढूंढेंगे और एआई का भी फायदा वो लेंगे। तो ये इस तरह के 5 या 6 पॉइंट्स उन्होंने जो है वो इस तरह से प्रपोज किए हैं। उनका बेसिक मकसद ये है कि हर तरह से एक जो वर्कर रजिस्ट्रेशन नंबर होने से भी फायदा मिलेगा, उस वर्कर की सेफ्टी कवर होगी कि वो जो है वो पीएफ की सेफ्टी, उसकी जो है वो भविष्य निधि के साथ साथ में उसका जो है खुद का इंश्योरेंस, उसको जो है प्रधानमंत्री योजना, ये फिर उसका जो है वो आप वर्क प्लेस पे उसको जो है वो अपनी खुद की, ये सब चीजें अगर कवर होती हैं तो एक अच्छा सा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। और वो डेफिनेटली, मैंने जैसा पहले शुरू में भी कहा है कि एक अच्छा वर्कर अगर अच्छा प्रोड्यूस करेगा तो देश बहुत अच्छा से तरक्की कर पाएगा। तो ये सब चीजें उन्होंने कैलकुलेट की, लेकिन इन सब चीजों के लिए समय लगेगा। तो उन्होंने इस पॉलिसी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज जो है 25 से 27 तक है, जहां उन्होंने निश्चित किया है कि ये सारी की सारी चीजें, जितने भी जो स्टेट्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सारा के सारा कैलकुलेट किया जाए, ताकि जो है वो आपको क्लैरिटी मिले कि ये इतने स्टेट्स में इतने काम करते हैं लोग, और वो एक पूरा डाटा बन जाए। सेकेंड स्टेज में उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो जो जॉब्स क्रिएशन है, खासकर ग्रीन एनर्जी की जॉब्स हैं, इस तरह की जो जॉब्स हैं, हम लोग उनको जो है डेवलप करेंगे। और थर्ड में उन्होंने कहा कि पेपरलेस काम होगा हमारा। तो जो 30 के बाद उन्होंने कहा कि हम उसके अंदर कॉम्प्लायंस, हम उसके अंदर पेपरलेस, हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि इसमें अगर कुछ कमी है तो हम लोग उसको पूरा करें। तो आप पॉलिसी बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करना भी फेजेस में बहुत जरूरी होता है। देन सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में पॉलिसीज तो लोग बहुत बना देते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज
इसके साथ साथ में दोनों वर्ग खुश हो, व्यापारी वर्ग भी खुश हो, साथ साथ में जहां पर कामगार वर्ग भी खुश हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि देश एक दिन में बड़ा नहीं बनता, राष्ट्र एक दिन में बड़ा नहीं बनता। उसके लिए आपको लगातार हर कर्मचारी को हर 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 चीज का सेगमेंट को ध्यान रख करके आपको काम करना पड़ता है। और ये जो नई श्रम नीति है जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, इनका जो है वो किस तरह से इफेक्ट होगा, और इन 5 पॉइंटों के साथ साथ में किस तरह से जो है ग्रीन जॉब्स क्रिएशन होगा, जहां पर आज की डेट में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो एआई का जो जिसकी वजह से जॉब कटी है वो कैसे भी बढ़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा की भावना उनमें आए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। तो दोस्तों मेरा जो जब मैं बात करता हूं आपसे, मेरा विजन ऑलवेज ये रहता है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पर लगातार सतत काम होता रहता है, और अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, और जितनी भी पॉलिसीज आने वाले समय में भविष्य में बनेंगी, वो सब एक विकसित राष्ट्र की तरफ एक नया कदम होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अलॉट मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू।